दोस्तों एक एसपी साहब दूध वाले का भेष बदल कर एक बाइक लेते हैं। उस बाइक पर दोनों साइड में डब्बा लाद लेते हैं, उसमें दूध भर लेते हैं और उसको लेकर शहर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नाका पड़ता है जहां पुलिस चेक किया करती थी। अब जैसे ही एसपी साहब दूध लेकर पहुंचते हैं दूध वाले के भेष में, तो दरोगा साहब उनके गाड़ी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम शहर में नहीं जा सकते, तुम्हारे गाड़ी का हम चालान कर देंगे। तुमको अगर शहर में जाना है, चालान से बचना है, तो पैसा देना पड़ेगा। अब एसपी साहब के भेष में अब दूध वाले के भेष में एसपी साहब कहते हैं, साहब हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे जाने दीजिए। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, किसी तरह से दूध को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए आपको। लेकिन दरोगा साहब नहीं मानते हैं। वह एसपी साहब के गाड़ी में से चाबी निकाल कर लेकर जाने लगते हैं। मेरे दोस्तों, एसपी साहब दूध वाले का भेष क्यों बदले थे, क्या थी कहानी, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पूरे अंत तक वीडियो देखें। एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, एक समाज को सीख देने वाली कहानी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सौरभ कुमार नाम का लड़के की है। वो सौरभ कुमार बहुत अच्छा लड़का था, बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से तैयारी करता था और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भी भरण पोषण करता था। अब एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो माँ का इलाज कराने के लिए शहर के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाता है। इलाज कराने के लिए डॉक्टर दवा लिखता है। अब जो डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं, वह दवा किसी दूसरे शहर में मिल रहा था, उस शहर में दवा नहीं मिलता। इस वजह से सौरभ उस पर्ची को लेकर डॉक्टर के द्वारा बताए गए एड्रेस पर और दूसरे शहर में जाने लगता है। किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करता है और जाने लगता है। एक शहर से जब दूसरे शहर में जा रहा था तो बीच में नाका पड़ता है, जहां पर पुलिस वाले गाड़ियों को चेकिंग करते थे और पैसे ऐंठते थे। अब जब सौरभ जाता है तो सौरभ की भी बाइक को रोक लिया जाता है। दरोगा साहब कहते हैं कि तुम दूसरे शहर में नहीं जा सकते। लड़का बोलता है क्यों? तो दरोगा साहब कहते हैं पहले अपने बाइक का कागज दिखाओ। कागज दिखाता है, इंश्योरेंस मांगते हैं, इंश्योरेंस दिखाता है, प्रदूषण का कागज, हेलमेट, सब कुछ उसके पास मौजूद था। अब दरोगा साहब चेकिंग करने के बाद कुछ भी कमी नहीं पाते हैं ताकि जिससे उसे पैसा ले सके। फिर उनकी नज़र उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पे जाती है और कहते हैं दरोगा साहब कि तुम ये बाइक दूसरे शहर में नहीं चला सकते, क्योंकि इस शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और सौरभ जो था चालाक था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सब कुछ पता था उसे। वो कहता है साहब आप कैसा बात कर रहे हैं, मैंने बाइक खरीदा है, पूरा टैक्स पेड हम लोग करते हैं। दूसरे शहर की बात छोड़िए, मैं पूरा ऑल इंडिया में अपनी बाइक चला सकता हूँ। अब जैसे शब्द बोलता है सौरभ तो दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं देखो अगर तुम्हें जाना है शहर में, तुमको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। अब सौरभ के पास जो भी पैसे थे, मात्र दवा के लिए जो पैसे थे उतने ही पैसे थे, एक्स्ट्रा पैसे थे नहीं। सौरभ कहता है देखिए मैं अपनी माँ की दवा कराने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं एक्स्ट्रा, मैं पैसे आपको नहीं दूंगा, और किस बात का पैसा दूंगा, रहता तभी भी नहीं देता। दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चालान काट दूंगा। जो सौरभ था कहता है ठीक है चालान आप काट दीजिए। दरोगा साहब तुरंत उसके नंबर प्लेट का फोटो खींचते हैं और 5,000 रुपये का चालान काट देते हैं। सौरभ अपनी बाइक लेकर चला जाता है शहर में और दवा लेकर आता है, अपनी माँ को देता है, उसका इलाज होता है और अपनी माँ से पूरी कहानी बताता है। माँ बेफिजूल का दरोगा साहब मेरी गाड़ी के 5,000 रुपये का चालान काट दिए। माँ कहती है बेटा
देखो जो बुरा करता है उसका बुरा नतीजा जल्दी उसको रिजल्ट मिलता है, जो होगा उसे जाने दो। लेकिन दोस्तों जो सौरभ था उसके मन ही मन खटक रहा था, दरोगा साहब ने बहुत ही गलत मेरे साथ किया, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा गलत कर रहे होंगे। इस वजह से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपनी गाड़ी का जो फोटो खींचता है, नंबर का फोटो खींचता है, नंबर प्लेट का, और अपने चालान का फोटो खींचता है और अपनी खुद उस पूरी कहानी को बयां करता है और बयां करके वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देता है। जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो डालता है वैसे ही वो वीडियो वायरल होने लगता है। सब लोग विभाग वाले यानी पुलिस पर थू थू करने लगते हैं, बोलते हैं कि बहुत ही गलत हुआ है इस बच्चे के साथ, पुलिस वाकई में बहुत ही भ्रष्ट है, बहुत ही घूसखोर है। तमाम तरह के उस वीडियो के नीचे कमेंट आने लगते हैं। अब लड़का पूरे बाकायदे से एड्रेस भी बताया था, कहाँ उसका चालान कटा था और किसने काटा था। अब जब पुलिस डिपार्टमेंट के पास वीडियो पहुंचती है तो पुलिस विभाग का बहुत ही बेइज्जती होता है। पुलिस विभाग वाले कमेंट करते हैं, ठीक है तुम्हारा चालान कैंसिल कर दिया जाएगा। मैसेज के द्वारा बात होता है कमेंट में। लड़का पूछता है मेरा चालान कब कैंसिल होगा। लोग जवाब देते हैं कि 2-3 दिन के अंदर में हो जाएगा। अब वो वीडियो जब एसपी साहब के पास जाता है तो एसपी साहब सोचते हैं कि इन पुलिस वाले, दरोगा, घूसखोर वाले जो भी कर्मचारी हैं, इन लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। बेचारे एसपी साहब बहुत ही ईमानदार थे, तो वह इस चीज की हकीकत जानने के लिए जो बताया गया एड्रेस पर जाने लगते हैं। जाने से पहले सोचते हैं अगर मैं जाऊंगा तो मुझे हकीकत मालूम नहीं चल पाएगा कि वहाँ के स्टाफ किस तरह से पैसा ऐंठते हैं, किस तरह से वहाँ काम करते हैं। इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और दूध वाले का भेष बनाते हैं। एक बाइक लेते हैं टूटी फूटी, उस पे 2 डब्बा रखते हैं, दूध लाते हैं और उसी नाके पर पहुंच जाते हैं जिस लड़के पर चालान कटा था बाइक का, उसी नाके पर। एसपी साहब पहुंचते हैं, जैसे ही दरोगा साहब देखते हैं, दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं, कहते हैं आप शहर में नहीं जा सकते, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके बाइक का चालान हो जाएगा, आपकी बाइक पुरानी है। तमाम कागज वगैरह, हेलमेट वगैरह तमाम चेकिंग वगैरह करते हैं। अब एसपी साहब कहते हैं हाथ जोड़ करके, मेरे पास पैसे नहीं है साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, दूध बेचकर किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मेरी यही रोजी रोटी है। लेकिन दरोगा साहब नहीं मानते हैं, उनको थोड़ा सा भी दया नहीं आता क्योंकि पैसे के भूखे थे। पैसे किसी न किसी तरीके से हर एक व्यक्ति से लेना जरूर था उनको, क्योंकि उन लोगों का ऊपरी कमाई ही घर परिवार को चलाता है और जो सरकार सैलरी देती है उनको लोग सेफ बचत करते हैं। अब दोस्तों दरोगा साहब नहीं मानते हैं, चालान लेने की, चालान काटने की बार बार बात करने लगते हैं, किसी तरह से धमकाने की बात करते हैं ताकि पैसा निकाल दे। एसपी साहब सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कहते हैं साहब मेरे पास पैसे नहीं, बिल्कुल मैं दे नहीं सकता। उसके बाद दरोगा साहब गुस्सा होकर उनके बाइक से चाबी निकाल लेते हैं और जाने लगते हैं। तभी एसपी साहब उनको एक चाटा मारते हैं, एक चाटा मारकर और अपना आइडेंटी कार्ड दिखाते हैं। जब लोगों को मालूम चलता है कि दूध वाले ने दरोगा साहब को चाटा मार दिया और पैसा वो मांग रहे थे, तो पूरे पुलिस विभाग हड़कंप मच जाता है, सभी इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एसपी साहब अपना आई कार्ड दिखाते हैं, मैं एक एसपी हूँ जिले का, तुम्हें नहीं मालूम है तुमने इससे पहले एक सौरभ नाम के लड़के का चालान काटा था, 5,000 रुपए का, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन थे और मेरे शर्ट पे कैमरा भी लगा हुआ है। दोस्तों एसपी साहब अपने शर्ट के बटन में कैमरा भी लगाए थे, लाइव वीडियो भी चल रहा था। कहते हैं कि तुम्हारी पूरा करतूत सोशल मीडिया पे जाएगी, सब लोग देख रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग, और तुम लोगों को सुधरना पड़ेगा। तुम लोगों की वजह से पूरे पुलिस वालों की बेइज्जती होती है, बदनामी होती है। अब दरोगा साहब माफी मांगने लगते हैं, लेकिन एसपी साहब उसे माफ नहीं करते, सस्पेंड कर देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो सब लोग एसपी साहब की तारीफ करने लगते हैं। अब जब वह वीडियो सौरभ को मालूम चलता है कि उसके वजह से एसपी साहब ने उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया और सभी लोगों को वार्निंग दिया है सुधरने के लिए, तो यह बात अपनी माँ से जब बताता है तो उसकी माँ कहती है
कि बेटा देख लिए ना, मैंने कहा था कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। दोस्तों सही बात है, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, लेट सही लेकिन बुरा होगा। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, छोटे पोस्ट पे या बड़े पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं, तो आपको सैलरी सरकार देती है और आप लोग अनर्गल गरीब दिन दुखियों का पैसा लेते हैं, शोषण करते हैं किसी न किसी माध्यम से। ये सब गलत बात है। इससे समाज में बहुत ही गलत असर पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी सब लोग ऐसा ही करेंगे, फिर बहुत ही दिक्कत पड़ेगा। ऐसा नहीं आप सभी को करना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ एसपी साहब का, जिसने दूध के भेष में आकर उस दरोगा को अपने रंगे हाथ पकड़ा और पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एक संदेश दिया कि आप एक ईमानदार ऑफिसर बनिए, एक ईमानदार व्यक्ति बनिए, अपने देश के प्रति एक सच्चा सेवक बनिए। बाकी दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं एसपी साहब के बारे में, और उस लड़के के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिस लड़के ने झुका नहीं, गलत हुआ तो उसके आगे आवाज उठाया, सोशल मीडिया पर लाया, वो एसपी साहब के पास पहुंचा, एसपी साहब ने एक्शन लिया। तो उस लड़के के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बाकी आपको कहानी अगर अच्छा लगा, कुछ सीख मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।